नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। दिल्ली के दंगे तो आप सब लोगों को याद होंगे। वो 23 फरवरी 2020 से लेकर 26 फरवरी 2020 तक के 4 काले दिन, जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। और यकीन मानिए, ये 4 दिन पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। जैसे गुजरात दंगों को आज तक इतिहास में पढ़ा जाता है, आगे आप देखिएगा कि इतिहास की किताबों में 2020 के दिल्ली के दंगे भी शामिल होने वाले हैं। अब दिल्ली के दंगे होने के बाद सब लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या दिल्ली दंगों की जो छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारियां होंगी, वो निष्पक्ष तरीके से होंगी या यहाँ भी दिल्ली पुलिस अपना भेदभाव रूप दिखाएगी। और यकीन मानिए, जिसका डर था वही हो गया। दिल्ली पुलिस ने आखिर में अपना एक भेदभाव का रूप दिखाई दिया और यही खबर मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इस पूरी खबर की शुरुआत होती है एक ऑर्डर से, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम से प्रवीण रंजन ने इस सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भेजा है। अब उस ऑर्डर में क्या है वो आप सुनिए। द अरेस्ट ऑफ सम हिंदू यूथ फ्रॉम राइट हिट एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली has led to a degree of resentment among the Hindu community, and due care and precaution must be taken while making arrest, the Special Commissioner of Police Crime has written in an order. इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है इस ऑर्डर में? इसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो दिल्ली दंगों के इलाकों से हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी में एक रिसेंटमेंट है, एक आक्रोश है, एक बेचैनी है। तो कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले सारे एविडेंस को अच्छी तरह से परख लिया जाए, प्रिकॉशन ले लिया जाए, उसके बाद ही कोई गिरफ्तारी की जाए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए चौंकाने वाली बात क्या है। The order says that community representatives are alleging that these arrests are made without any evidence and are even insinuating that such arrests are being made for some personal reasons. इसमें कहा गया है कि जो कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो किसी एविडेंस के बेस पर नहीं, सिर्फ पर्सनल रीजंस पर, निजी रीजंस पर उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे सुनिए। The order goes on to name 2 Muslim men and states in the same area. Resentment among Hindu community is also reported for alleged police inaction against the two, who are alleged to have been involved in mobilizing members of Muslim community during Delhi riots and anti-CAA protests. इसके बाद ऑर्डर में 2 मुसलमानों का भी जिक्र किया जाता है कि जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें आक्रोश इस बात का भी है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है 2 मुसलमान लोगों पर, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया है दिल्ली के दंगों के लिए और एंटी CAA प्रोटेस्ट के लिए। अब आप आगे सुनिए। अब आगे इस ऑर्डर में 2 मुसलमानों का भी जिक्र हुआ है। आप इन 2 वर्डों पर ध्यान से गौर कीजिएगा, हिंदू और मुसलमान। तो इस ऑर्डर में मुसलमानों का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि हिंदू कम्युनिटी में इस बात की भी बेचैनी है, इस बात का भी आक्रोश है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है 2 मुसलमानों पर, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया है दिल्ली दंगों के लिए और एंटी CAA प्रोटेस्ट के लिए। अब हिंदू और मुसलमान ये 2 वर्ड एक ऑर्डर में सुनकर शायद लोगों को ये लगे कि ये कोई ऑर्डर तो है नहीं, ये कोई दंगों की पुरानी फिल्मी स्क्रिप्ट है। Due care and precaution be taken while arresting any person. All evidences, including direct and technical evidences, be properly analyzed and that all of the arrests are backed by sufficient evidence be ensured. No arbitrary arrest should be made in any case and all evidences must be discussed with special PPs, public prosecutors assigned for each case. इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की, विशेषकर हिंदू कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने से पहले बहुत ध्यान रखना है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं। और मेरे ख्याल से प्रिकॉशन से इनका मतलब होगा मास्क वगैरह, ग्लव्स, PPE किट पहनकर लोगों की गिरफ्तारी करनी है ना। अच्छा, और ये कहा गया है कि जितने भी सबूत मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, उनकी बहुत डीप जांच करनी है और उसके बाद ही कोई गिरफ्तारी करनी है। कोई फालतू की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जितने भी एविडेंस मिलेंगे उन सबको पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ डिस्कस करना है। किसी जो वकील होगा स्टेट की तरफ से या पब्लिक इंटरेस्ट का जो वकील होगा उसके साथ इसको बहुत डीप एनालाइज करवाना है सारे सबूतों को, फिर ही कोई गिरफ्तारी करनी है। अब आप
ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इस ऑर्डर से पहले जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग तो फालतू में गिरफ्तार हो गए। नहीं, मतलब अभी इस ऑर्डर के बाद से ही सारे एविडेंस को बहुत ध्यान से देखा जाएगा और डीप एनालाइज्ड होगा, बहुत प्रिकॉशन लिए जाएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। मतलब इस ऑर्डर से पहले जितने हिंदू लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको यूं ही उठा लिया, मतलब जिसको दिल चाहा उस पर हाथ रख दिया और चलो तुम जेल में। जो व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ डरा हुआ बैठा था उसको भी पुलिस उठा कर ले गई कि चलो तुम्हारा भी हाथ था दंगों में। और देखिए, मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस की क्या मजबूरी है, क्यों दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही है। अब क्या पता ऊपर से दबाव हो, और देखिए ऊपर से मेरा मतलब छत या भगवान से तो है नहीं, आप लोगों को साफ साफ पता है कि ऊपर से मेरा क्या मतलब है। खैर, इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर आई थी और इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बाद स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछा, उनको लेटर लिखा कि ये जो हिंदू कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये दबाव डाला है आपके ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और दिल्ली पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया इंडियन एक्सप्रेस को। अब आप एक बात सोचिए कि आज हिंदू कम्युनिटी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उठकर दिल्ली पुलिस को चिल्ला के ये कह दिया कि आप लोग गलत गिरफ्तारियां कर रहे हैं, अपना काम सही से करिए, तो दिल्ली पुलिस ने उनकी मान ली। मतलब अगर कल मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उठकर ये चिल्ला कर कहने लगे दिल्ली पुलिस से कि आप लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस उनकी ही मान लेगी। तो देखिए, इस खबर से ये तो कहीं ना कहीं लगने लगा है कि दिल्ली पुलिस ने भेदभाव का परिचय तो दिया है। अब ये जो दिल्ली दंगों का मुद्दा है ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं दिल्ली दंगों के इलाकों में से, या जितने लोगों के घर में मौतें हुई हैं दिल्ली दंगों की वजह से, वो सब लोग आज दिल्ली पुलिस को और देश के न्यायालयों को इंसाफ की नज़र से देख रहे हैं। और यकीन मानिए, ऐसी खबर आने के बाद उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। उनकी आंखों के आगे, जिन आंखों में आज इंसाफ की उम्मीद है, वो सारी आंखों के सामने आज अंधेरा आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस को चाहिए कि जितना भी दबाव ऊपर से आता रहे, पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि खासकर दिल्ली दंगों की ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, छानबीन चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सब निष्पक्ष हों। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो हमारे सामने, पूरे देश के सामने आती रही है। फिर चाहे वो शाहीन बाग का मुद्दा हो, फिर चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो छवि है उसे भी एक बहुत बड़ा खतरा है दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन को लेके। और दिल्ली पुलिस के पास भी एक मौका है अपनी छवि सुधारने का, निष्पक्ष जाँच करके। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना एक कहावत में कि जब किसी एक गुनहगार को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब किसी निर्दोष आदमी को दोषी करार दिया जाता है तो इससे देश को भी, और देश के लोकतंत्र को भी, और देश के जुडिशरी सिस्टम को भी एक बहुत बड़ा खतरा है। नमस्कार।